So now, Good morning, teacher. good morning, my dear children. So hope all are doing good. So अभी हम math. So in the previous class, what we have learned, do you remember what we have learned in the previous class? Previous class means पहले मतलब कल हुआ क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे ये आप लोगों को याद है? Inside, outside. हाँ, इनसाइड आउटसाइड स्पेशियल कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? स्पेशियल कॉन्सेप्ट। स्पेशियल कॉन्सेप्ट मतलब उसका पोजीशन बताते हैं कि अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है, बीच में है, ऐसे उनका पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेशियल वर्ड्स बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, पोजीशंस बोलते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, टॉप, बॉटम, नियर, फार, इनसाइड, आउटसाइड। ये सारे चीजें आप लोग लर्न कर चुके हो ऑलरेडी प्री प्राइमरी। तो आज हम बुक खोलेंगे और उसके अंदर क्या क्या एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइजेस है, वो सारे एक्सरसाइजेस को हम लोग कंप्लीट। शैल वी कंप्लीट? Oh, now open your book. If you have a book, you can open. Page number 3. Nobody will unmute their mics without permission. Without permission, nobody will unmute their mics. And here, you have to take the bigger objects. Okay, two animals are there. Hippopotamus and dog puppy is there. Which one is bigger? You have to tick upon the bigger or bigger animal. Okay, tick on the bigger. Tick on the bigger. I said nobody will unmute their mics without my permission. So you have to tick on the bigger. You have to tick on the bigger line. Next, tick on the smaller. 2 leaves are there. Which one is the smaller? You have to tick on the smaller leaf, and you have to here you have to tick here squirrel and cow is there. You have to tick on the smaller animal. Okay? Yes, you have to tick on the smaller. आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए. So you should read the question. Okay? यहाँ पे पढ़ना ध्यान कीजिए. Okay? You have to read the question yourself. Try to read, okay? Next. I didn't speak anything, then how you will get the new noise? Huh? अभी तक मैं तो कुछ बात ही नहीं की हूँ, तो आपको आवाज कैसे आई? Now, I think, I hope everyone completed this work, isn't it? Yes. Again, we will scroll. सब लोग कर दिए होंगे ना? कंप्लीट किए हो? Yes. मैम मैं नहीं कर पाया. I couldn't do. Why? मैम भूल गया. This is very a bad answer, Virat. This is very bad answer. I'm telling here to complete. सॉरी मैम, कल से करूंगा. भूल गया means you didn't bring your books. क्लास देख के आप सभी लोग अपने बुक्स लाओगे. Okay? Okay. Now this one. Tick the smaller tire. Tick the smaller tire. Tire से खेलते हो आप लोग? Do you play with tires? Yes. Then tick on the smaller tire.
Take the smaller tire. Take the smaller tire. ऐसा आपको टिक. Okay. Next. अगर दो चीज है तो, टू ऑब्जेक्ट्स है तो बिगर स्मॉलर बोलते हैं. यहाँ पे दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, एस ES एस, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट. अगर दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट होंगे तो राइट, मेरे पास तो बुक ही नहीं है. तो टू ऑब्जेक्ट्स होंगे तो बिगर स्मॉलर बोलते. टू ऑब्जेक्ट्स होंगे तो बिगर स्मॉलर बोलते हैं. अगर टू से ज्यादा ऑब्जेक्ट, 4, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो बिगेस्ट स्मॉलेस्ट. ओके. अगर दो चीजों के बीच में कंपेयर किए तो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है तो बिगर स्मॉलर बोलते हैं. दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा सबसे छोटा बोलते. ओके. चलो इसमें स्मॉलेस्ट ट्री को टिक करना है. क्या करना है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट ट्री को टिक करना है. सबसे छोटा ट्री को टिक करना है. टिक द स्मॉलेस्ट ट्री. दिस इज द स्मॉलेस्ट. वेरी गुड. यू हैव टू रीड दिस. टिक द स्मॉलेस्ट ट्री. ऐसे ही रीड करके फिर आप लोग स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो है उसके ऊपर आप लोग टिक करोगे. ओके. सो you should learn to read. Next one. Tick the biggest animal. Tick the biggest animal. Tick the biggest animal. Biggest कौन सा है इसमें? Which one is the biggest animal? Elephant is the biggest. Okay, सबसे बड़ा. Next. Tick the smallest, tick the biggest. फर्स्ट पिक्चर में स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को टिक करना है, स्मॉलेस्ट फ्रूट को टिक करना है. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रूट. एंड टिक द बिगेस्ट बबल. इनमें से सबसे बड़ा बबल को टिक करना है. बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा. ओके. आपके पास 3 बॉल्स है, 3 बॉल्स या 3 टॉयज ऐसा है. यस. तो उसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा. अगर दो, मेरे पास 2 बॉल्स है तो मैं क्या बोलूंगी? बड़ा बॉल छोटा बॉल बोलूंगी, बिगर स्मॉलर बोलूंगी. लेकिन अगर 2 से ज्यादा होंगे, 3 बॉल्स होंगे तो सबसे बड़ा सबसे छोटा बोलूंगी, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट. ऐसे है ना? So this is about bigger and smaller, biggest and now top, bottom. Rajveer, you are yawning very much. Drink some water. Feeling drowsy? Drowsing लग रहा है? Drowsy लग रहा है आप लोगों को? नींद आ रही है सुबह सुबह? No, we should not sleep in the class. Isn't it? Top, bottom. जब खेलते हो तो देखो टॉप में कौन है, बॉटम में कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है. ये जो स्लाइड है, खेलने का फिसल पट्टी है, इसके ऊपर कौन है, टॉप में कौन है, बॉटम में कौन है. ओके. स्विमिंग पूल में जब आप लोग स्विम करते रहते हो, ऊपर टॉप में कौन रहता है, बॉटम कौन रहता है. टॉप मतलब पानी के ऊपर, तो बॉटम ऑफ द वाटर मतलब पानी के नीचे. तो टॉप, बॉटम. सी हियर दिस बॉय इज ऑन टॉप. ये बॉय जो है ये टॉप में है और ये जो नीचे खेल बैठा है ये बॉटम.
top, bottom. Okay, so tick the pot on the top. ये pots में top pot के ऊपर tick करो. Tick pot on the top. Top pot में tick करो. Tick the animal at the bottom of the stairs. Stairs यानी सीढ़ी. सीढ़ी नहीं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सीढ़ी ही बोलते हैं क्या? स्टेज को क्या बोलते हैं? तो बॉटम ऑफ द सीढ़ी, ये जो सीढ़ी जो है इसके सबसे नीचे जो है उनको टिक कर. ओके, तो टॉप बॉटम भी आप लोगों को समझ में. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्सरसाइज. नियरर, फारर. नियरर मतलब नियर मीन्स पास में, फार मीन्स दूर. ओके, नाउ टिक द बर्ड नियर टू होम. जो बर्ड नियर टू होम, ओके, घर के पास में जो बर्ड है उसको टिक करना है. ये नियर है ना? यस, टिक द बर्ड विच इज नियर टू होम. आर एवरीवन डूइंग? सब लोग कर रहे हो? यस, यू शुड डू. यस. नेक्स्ट, tick the cat farther from the tree. जो कैट ट्री से दूर है उसको टिक करना है. कौन सा कैट दूर है? ओके, दिस इज फार, है ना? ये फार, ये दूर है. ये कैट दूर है और ये कैट पास में. तो दिस यू हैव टू टिक. नेक्स्ट, फारर मतलब दूर, नियरर मतलब पास. नाउ हियर, नियरेस्ट फॉरेस्ट. नियरेस्ट एंड फॉरेस्ट. सबसे पास में कौन है, सबसे दूर कौन? नियरेस्ट मीन्स सबसे दूर, सबसे पास. ओके, ये तीनों में से सबसे पास में कौन है? पेड़ के पास कौन है? सबसे पास में कौन है? ये बॉय. सबसे दूर कौन है? ये जो है बीच, है ना? सबसे दूर, सब नियरेस्ट फॉरेस्ट. सो टिक द पप्पी फॉरेस्ट फ्रॉम द ट्री. जो पप्पी सबसे दूर है उसको टिक कर. सॉरी सॉरी सॉरी, आउट ऑफ माइंड. दिस वन. ओके, सबसे दूर, दूर जो है फॉरेस्ट. ओके, दैट यू हैव टू टिक. नेक्स्ट, टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड. नियरेस्ट टू द बर्ड. बर्ड को सबसे पास में कौन सा ट्री है वो ट्री को आपको टिक करना. नियरेस्ट टू द बर्ड, नियरेस्ट टू द बर्ड. ओके, yes, nearest to the bird. Next question, above, below. Above, below, on, under. ऊपर, on, under, above, below. So on, under, above, below का meaning एक बार. Okay, I will teach you what is on, under, above, below. ऑन यानी इसके ऊपर, इसको टच कर रही है, इसके डायरी के ऊपर. ऑन, 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 अंडर. ओके, ऑन, अंडर. ऑन मतलब इसको टच कर रही है ना? ऑन, अंडर, एबो. एबो यानी थोड़ा सा ऊपर. एबो यानी थोड़ा सा.
एबो यानी ऑन मतलब टेबल के ऊपर अगर मैं इसके ऊपर ये रखूंगी तो ये ऑन होता है, नहीं तो ये थोड़ा सा यहाँ है तो ए एबो होता है, एबो एबो। ओके, ऑन एबो, डिफरेंस पता चला। ऑन मतलब इसके ऑन द टेबल, ऑन द बुक। ओके, द स्टेपलर इज ऑन द बुक, द कप इज ऑन द बुक, द कप इज above the book, the cup is above the book. Above मतलब ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। on मतलब इस पे, इस पे, इस। ओके, तो on, above, on, under, on, under, above, below, ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हम लोग। नाउ लुक हियर, ऑन द टेबल, देखो कैट टेबल के ऊपर खड़ा है ना, खड़ा है। on, under, above and below, above। चलो ये पिक्चर देखो, ऑन द टेबल, कैट कहाँ है देखो, टेबल के ऊपर, टेबल पे सो रही है ना। और बिलो द फैन, दिस बॉय इज बिलो द फैन, बिलो द फैन, बिलो द फैन। ये फैन इसको टच हो रही है क्या? नो, ये फैन के नीचे, फैन के नीचे। ओके, और ये बॉय के ऊपर, एबो द बॉय, एबो द टेबल। ओके, एबो द टेबल। बिलो एबो यानी टच नहीं होता है, और ऑन अंडर जो है टच हो सकता है, ऑन अंडर जो है टच। ओके, तो यहाँ पे अब इसको देखो, ये पिक्चर को देखो, डिस्कस नियर, फार, टॉप, बॉटम। नाउ लुक हियर, इसमें नियर, फार, टॉप, बॉटम, इसको हम लोग डिस्कस करना है, देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन से लोग इसके पास में है और इसके दूर में है, और इसके ऊपर टॉप में कौन है, बॉटम में कौन है। यहाँ पे देखो टॉप में कौन है, सबसे टॉप में कौन है, बर्ड है। यहाँ पे बॉय भी टॉप है, टॉप में है, और लेकिन ये बॉटम में है। और ये कुएं के पास में है, वेल के पास में है, लेकिन हाँ वेल से दूर कौन है, ये लोग है ना। तो ऐसे नियर, फार, टॉप, बॉटम के बारे में, मतलब ये ऑब्जेक्ट देख के हमको पता। नाउ हियर put the shape in the pink and yellow boxes by drawing lines. Now this near, far, top, bottom, on, under, ये सारे above, below, ये सारे चीजें आप लोगों को समझ में आ क्या लग रहा है? Isn't it? समझ में आया आप सभी लोगों को? Top, bottom, on, under, above, below, near, far. Okay, so now it's time to learn about shapes. Shapes का टॉपिक भी मैंने आप लोगों को हॉलीडेज के पहले मैंने शेप्स में बताया, 3D शेप्स दिखाई थी और 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। Can anyone tell me what is the difference between 2D shapes and 3D shapes? आप लोगों को याद है हॉलीडेज के पहले मैंने शेप्स का टॉपिक पढ़ाई थी? Do you remember? Do you remember? Oh, can anyone tell me 3D and 2D shapes? जानो तो शेप्स कितने टाइप से, शेप कितने शेप्स जानते हो? हाउ मेनी शेप्स अबाउट? यस आनिया, मैम, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ओके, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वेरी गुड। यशी, आपको याद है 3D शेप्स, 2D शेप्स?
Do you remember? नाम पूछो 3D शेप और 2D शेप आपको याद है? कौन से 3D शेप होते हैं, कौन से 2D शेप होते हैं? No, it's okay. No means याद नहीं है तो फिर पढ़ाएंगे. Okay? Now Ashvi, do you remember? Yes, ma'am. Circle, rectangle, triangle, square. Okay, ये तो 2D shapes है. Okay, Rajveer wants to say. Oh, yawning very much, Rajveer. Did you drink water? Did you drink water, Rajveer? No, ma'am. Circle, rectangle. Did you drink water? No, ma'am. Drink water. Okay. First answer me, then you can go and drink water. Yes. Circle, circle, rectangle, triangle, half circle. Okay, you have answered many shapes. Very nice. So shapes आप लोगों को याद. Yes, Paridhi wants to say something. Yes, Paridhi, tell me. Star, oval, circle, rectangle, triangle, or diamond, and बस. ओके, आप लोगों को किसी को भी 3D शेप्स याद नहीं है, isn't it? ठीक है, कोई बात नहीं. आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आप लोगों को शेप और फिर और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट. ओके, चल. शेप्स जो फ्लैट दिखते हैं, बहुत पतले रहते हैं शेप्स, जैसे कि triangle, circle, square, it is 18, isn't it? Rectangle, और क्या बोले थे? हाफ सर्कल बोले थे. तो ओवल शेप. Okay, so this is triangle, this is circle, this is square, and this is rectangle, and this is oval. This is oval. इसको हम 2D शेप्स बोलते हैं. 2D शेप्स क्योंकि ये बहुत पतले रहते हैं. लेकिन जब हम इसको देखे हैं, ये पतला है कि मोटा है? मोटा है ना. मोटा शेप्स को हम 3D शेप्स बोलते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं. याद है? क्यूबॉइड, क्यूब, ये सारे चीजें. स्फीयर, जो बॉल है वो स्फीयर बोली थी मैंने. प्लेट जो है सर्कल शेप है, पतला है. लेकिन बॉल जो है, बॉल मोटा है ना. बॉल प्लेट से मोटा रहता है ना, वो 3D शेप है. तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना 3D शेप्स और 2D शेप्स. किसी को भी याद नहीं है? ठीक है, पहले ये 2D शेप्स लर्न करो. ये है ट्रायंगल, ये है सर्कल, ये है रेक्टेंगल, और ये है ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, और ये है ओवल. तो इसमें 3 साइड्स होते हैं. 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड. इसमें साइड्स नहीं होते. और इसमें 4 साइड्स होते हैं. 1 2 3 4. रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं. 1 2 3 4 4. इसमें भी साइड्स. ओवल शेप में साइड्स नहीं. तो शेप्स के किसी को गाना आता है? I know one song. This is very lovely song. मुझे एक गाना आता है. I'm a triangle, I have 3 sides. I'm a triangle, I have 3 sides. I am triangle, I have 3 sides. 3 sides, 3 sides, 3 sides. I'm a circle, I go round and round. I'm a circle, I go round and round. I'm a circle, I go round and round. Round and round and round. I'm a square, I have equal 4 sides. I'm a square, equal 4 sides. मतलब ये 4 sides
सेम रहता है, एक ही लेंथ, मतलब एक ही लंबाई है, इसका जो लेंथ है ये सेम दिखते हैं, पूरा चारों तरफ सेम दिखते। तो I'm a square, I have four sides, I'm a square, I have four sides, I'm a rectangle, I have four sides, I'm a rectangle, I have four sides. We are shapes, you see everywhere, we are shapes, you see everywhere. हम शेप्स है, हम सब जगह दिखते हैं। ये है मेरा शेप्स का गाना। ऐसे कुछ शेप्स के गाना आपको आता है तो लर्न करके आना। ओके, तो आज जो टेक्स्ट बुक में आप लोग फिलअप किए हैं, जो आज आप लोग वर्क किए हैं, वो पूरे वर्क को फोटो बना के, मतलब उसको PDF बना के गूगल ड्राइव के थ्रू मुझे आज शाम तक भेजोगे, तो मैं कल बैठ के पूरा चेक आपका बुक। ओके, और आज वर्कशीट भेजूंगी मैथ्स का, मैथ्स का वर्कशीट सॉल्व करके या कॉपी में ड्रॉ करके आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, और किसी को डाउट? पहले से बाय बोलने लगा राजवीर। स्टार्टिंग में बाय बोल रहे आप? टाइम नहीं हुआ और 5 मिनट बचा है। ओके,